हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो सीक्रेट। आज मैं आपको रिफ्रेश थीम में पेपल स्मार्ट बटन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डाउन थीम में इंप्लीमेंट करके दिखाया था विद प्री चेकआउट ऑप्शंस, जिसमें कस्टमर जब भी पेपल बटन पर क्लिक करेगा उसको प्री चेकआउट ऑप्शन आएगा, पॉपअप होगा नोटिफिकेशन, जिसमें उसको उसका प्राइस, वैट टैक्स अमाउंट, शिपिंग फ़ी अमाउंट और उसके बाद वो पे करेगा टोटल अमाउंट के साथ। तो आज मैं इस स्पॉटलाइट, ड्राफ्ट, रिफ्रेश, ये सभी जितने भी है ना, मैं वन बाय वन सभी क्लियर करूँगा। सो आज मैं ये रिफ्रेश थीम चूज़ कर रहा हूँ ताकि वन बाय वन मैं सभी थीम्स को जो है ना आपके साथ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ कि स्मार्ट बटन कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हमारा रिफ्रेश थीम एडिट हो गया, ये देखें जस्ट नाउ। इसको मैं पब्लिश करूँगा। ये सब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप सेम स्टेप फॉलो करके अपने स्टोर पे ये पेपल स्मार्ट बटन इम्प्लीमेंट कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये इंस्ट्रक्शन पेज है आपको सेम वैसे ही फॉलो करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो हमारा पेपल स्मार्ट बटन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है गो टू ऑनलाइन थीम्स एंड देन एडिट कोड। तो हम पहले ये ऑनलाइन थीम्स में पेज ओपन किया हुआ है तो एडिट कोड पे चले जाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 है क्रिएट न्यू स्निपेट एंड नेम शुड बी पेपल बटन्स कार्ड। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे यही नेम चाहिए अपने स्निपेट पे। तो इसको मिनिमाइज करके ये स्निपेट वाला ओपन करके ऐड ए न्यू स्निपेट, यहाँ पर मैं वही नेम डालूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2 क्लियर। ये देखें ये एम्प्टी शो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी स्टेप 3 क्या है, पेस्ट पेपर स्मार्ट बटन कोड इनसाइड द स्निपेट, कि मुझे ये पेपर कोड जो है मुझे स्निपेट के अंदर इंस्टॉल पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं ये कॉपी ऑल करूँगा और सिंपली इसमें पेस्ट कर दूँगा। ये देखें ये सारा कोड इसमें पेस्ट हो गया। तो स्टेप 4 है चेंज पेपल क्लाइंट आईडी। तो आपको यहाँ पर अपनी क्लाइंट आईडी पेस्ट करनी है, ये वाली नहीं करनी। ये मैंने सैंडबॉक्स की आईडी यूज़ की हुई है, तो आपको सेम इसी जगह पर अपनी आईडी पेस्ट कर देनी है। अगर आप पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले अपना सैंडबॉक्स की आईडी डालकर उसको चेक करें कि आप प्रॉपर काम कर रहे हैं पेपर स्मार्ट बटन के, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लाइव अकाउंट की आईडी डाल सकते हैं। ये परफेक्टली काम करे। मैंने छोटी से छोटी चीज़ इसमें ध्यान से डाली हुई है, कोई भी आपको एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ये स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 5 है सेट करेंसी यूएसडी और यूरो। जो भी आपके स्टोर की करेंसी आपको वही सेलेक्ट करनी है, वरना ये स्मार्ट बटन काम नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ यूएसडी ही सबका होता है, तो मैंने इसमें यूएसडी ही डाला हुआ है। यहाँ पर आपने यूएसडी की जगह यूरो या जो भी आपका स्टोर का करेंसी है वो ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप 6 है हमारा सेट वैट टैक्स एंड शिपिंग फ़ी। तो ये वो चीज़ है जो प्री चेकआउट के दौरान आपके कस्टमर को शो होगा। तो वैट परसेंटेज की जगह यहाँ पर आपने ये परसेंटेज डाला हुआ है मैंने, यानी $100 की अगर कोई चीज़ परचेज़ करेगा तो उसका 10% ही वो वैट टैक्स पे करेगा, यानी $10। और अगर $10 की कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेगा तो उसका $1 उसको वैट टैक्स शो होगा। तो ये नीचे शिपिंग फ़ी है, ये फ्लैट रेट है। इट्स मीन के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे उस सब पे ये $5 ही शो करेगा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको $10 चाहिए या अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को तो यहाँ पर आप इसको ज़ीरो कर देंगे। ओके, तो ये नीचे नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा सर्च मेन कार्ड फोटो एंड ओपन। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे सर्च करना है मेन कार्ड फोल्डर, ये स्पेस क्लियर करूँगा तो ये मेन कार्ड फोल्डर आ गया। सो मेन कार्ड फोल्डर में हम स्टेप नंबर 8 पेस्ट दिस कोड रेंडर पेपर बटन कार्ड इन लाइन नंबर 108 अबव बटन।
सो ये मैं कोड यहाँ से कॉपी करके तो लाइन नंबर 108 पे के ऊपर बटन के बिल्कुल ऊपर मुझे पेस्ट करना है। तो ये देखें, ये लाइन नंबर 108 है बटन के, ऐसे करूँगा तो ये 108 पे आ गया, बटन के ऊपर पेस्ट कर दिया और इसको ऐसे सेव किया। इसको भी ये सेव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 9, गो टू कस्टमाइज थीम एंड ओपन प्रोडक्ट पेज एंड मूव बाय बटन ओनली शो ऐड टू कार्ट। ये वही कि हमें कस्टमाइज वाले थीम कस्टमाइज पे जाना है और मुझे बाय नाउ का बटन नहीं चाहिए, क्योंकि बाय नाउ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो सीधा चेकआउट पे चला जाएगा और उधर चेकआउट को हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास अपने प्रीमियम वाला पैकेज को लिया हुआ फिर तो ठीक है, फिर तो कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल हम जो बेसिक प्लान लेते हैं या स्टार्टर प्लान लेते हैं तो उसमें हम चेकआउट को नहीं कर सकते कस्टमाइज़, उसमें अपने स्मार्ट बटन ऐड नहीं कर सकते। तो ये सिंपली इधर प्रोडक्ट पेज पे आ गए। प्रोडक्ट पेज पे ये लेफ़्ट साइड पर मुझे ये बाय नाउ के ये डायनामिक चेकआउट बटन पर मूव कर देना। ये देखिए सिर्फ ऐड टू कार्ट बटन शो हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 10, गो टू कस्टमाइज थीम एंड ओपन कार्ट सेटिंग एंड चेंज टू पेज ऑप्शनल पेज। सो मुझे यहाँ पर कार्ट सेटिंग में आना है इधर और ये डरार को पेज पे क्लिक करके सेव कर देना। ओके, तो चले, मेरे ख्याल में सभी स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, ये ऑप्शनल स्टेप है, स्टेप 11, ये क्रिएट अ थैंक यू पेज एंड पेस्ट पेज लिंक इनसाइड द कोड। ओके, ये थैंक यू पेज अगर आप कस्टमर का जब आपका बाय कर लेगा, परचेज़ कर लेगा, तो ये डायरेक्ट आपके थैंक यू पेज या जहाँ पर भी आप उसको भेजना चाहते हैं वहाँ पर वो चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा सिंपली ये थैंक यू पेज है ना, ये अगर इसको रिमूव कर देंगे आप, कुछ भी नहीं डालेंगे, तो वो सीधा होम पेज पे चला जाएगा। सो अभी इसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, तो सिंपली इसको एम्प्टी छोड़ के चले टेस्ट करते हैं अपना कभी काम कर रहा है ठीक से कि नहीं। व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मैंने एक टेस्ट के लिए एक प्रोडक्ट किया हुआ है, ये ऐड टू कार्ट, ये देखें ये दोनों ऐड टू कार्ट आ रहे हैं। इसका मैं 1 कर देता हूँ। ये टोटल अमाउंट शो हो रही है $30, $20 इसकी है इस वेरिएंट की, ये वेरिएंट का नाम है ऑल पेमेंट ऑप्शंस और $10 इसकी है, इसका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वेरिएंट का नाम। सो ये देखें 1 मल्टीप्लाई पेपल स्मार्ट बटन, ये वेरिएंट ऑल पेमेंट ऑप्शंस, ये ब्रैकेट में भी वेरिएंट उसने डाल दिया, $20 इसकी अमाउंट है। तो 1 मल्टीप्लाई यानी कि $20 ही टोटल आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई पेबल स्मार्ट बटन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये ब्रैकेट में भी उसने ये दे दिया वेरिएंट, इसकी अमाउंट है $10। तो 1 परचेज़ किया है तो इसका अमाउंट $10 ही आएगा, टोटल $30 सब टोटल आ गया। वैट 10% मैंने डाला हुआ है, तो इसका मतलब $30 का 10% $3, शिपिंग फ़ी $5। ये आप अपने हिसाब से अगर फ्री करना चाहते हैं या जितनी भी आप चार्ज करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मुझे ये अभी इसको 2 कर देता हूँ, इसको 2 करूँगा तो ये $40 से शो हो रहा है। तो अभी चेक करते हैं ये काम कर रहा है क्या नहीं। ये देखें ये 2 इधर आ गया और एक की अमाउंट है $20, तो ये मल्टीप्लाई 2 होगा तो यहाँ पर 40 + 10 $50 आ गया। इनके लाइव काम करा, ये वैट भी अपडेट हो गया। अभी $50 का 10% तो $5 ही होगा, तो शिपिंग फ़ी 5 डाल के ये टोटल $60 आ गया। प्रोसीड टू पे, यहाँ पर कस्टमर आपका टोटली पे करेगा, ये देखें ये नीचे भी पे $60 आ गया। ओके, तो अभी मैं एक ये टेस्ट कार्ड्स होते हैं कुछ, टेस्ट कार्ड लिख देता हूँ। ये यहाँ से मैं एक टेस्ट कार्ड के लिए कि भाई ये हमारा पेपल स्मार्ट बटन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं,
वो चेक करने के लिए ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। और ये टेस्ट वाले में आप कुछ भी एक्सपायरी डाल सकते हैं, और CSV भी। यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम डाल दूँगा, प्रो सीक्रेट, सॉरी ये कैप्चर हो गया, सीक्रेट। एड्रेस ये टेस्ट के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, ये जिप कोड। जब कस्टमर आपका पे पर करेगा उसको एग्जैक्ट सेम एड्रेस डालना पड़ेगा, नहीं तो ये पेपर उसको वेरीफाई नहीं करेगा। और शिप टू बिलिंग एड्रेस नहीं तो नया डालना पड़ेगा उसको, तो अगर सेम करेंगे तो इसको मार्क कर देंगे पे। ये सक्सेसफुली पेड हो गया, और उसके बाद ये थैंक यू पेज आएगा सामने, उसका ऑर्डर समरी जो भी उसने परचेज़ किया है। ये 5 सेकंड बाद अपडेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने उसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली वही उसको शो कर गया। और अगर मैं इसको एम्प्टी नहीं छोड़ता, मैं इसमें ये डाल देता हूँ, ओके। सपोज कि मैं इसमें, तो फिर क्या आएगा, अगेन कार्ट पे जाएंगे, तो मैं वही कॉपी करके कोड के इसको मैं 1 करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ठीक काम कर रहा है। ये नहीं है कि भाई, ये देखें सेम, और C2 पे ये CSV डाल दिया, नेम प्रो सीक्रेट, देन एड्रेस में मैं ये रैंडमली डाल रहा हूँ। ईमेल में वही $38 पे, ये चेकआउट बटन आप रिमूव कर सकते हैं वो इजीली, नो प्रॉब्लम। ये पे हो गया, ये देखें ये ऑर्डर समरी सब कुछ ओके। ये देखें वो ऑटो अपडेट के बाद, यानी जब पेमेंट होगी तो वो इसके होम पे ऑटोमेटिकली ले गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर होम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आप लिंक देंगे, आप थैंक यू पेज अगर आपने एक बनाया उसका लिंक दे देंगे तो वो उधर ले जाएगा। जो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो अभी हम चलते हैं कि भाई ये जो भी कस्टमर ने बाय किया है वो हमें डिटेल कहाँ से मिलेगी कि उसने क्या चीज़ बाय की है। तो मैं अपने सैंडबॉक्स अकाउंट में ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने सैंडबॉक्स की आईडी लगाई हुई है। तो मैं अपना सैंडबॉक्स अकाउंट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हमें टोटली उधर वेरिएंट पर जो भी प्रोडक्ट बाय किया है, जो भी उसने वेरिएंट बाय किया है, और कितने का बाय किया, उसने क्या पेमेंट की है। ये देखें, ये $60 मैंने एक की है, और ये एक $38। ये पहले $60 वाला ओपन करते हैं, जो मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शन की है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मैंने ये वाला ऑल पेमेंट ऑप्शंस 2 क्वांटिटी का बाय किया, जो कि सब टोटल $40 है। और डेबिट एंड क्रेडिट वाला वेरिएंट मैंने एक बाय किया, जो कि $10 टोटल $50। तो अमाउंट डिटेल में आप देखेंगे कि सेल्स टैक्स जो कि वैट टैक्स है $5, शिपिंग अमाउंट $5, सब ग्रॉस अमाउंट हो गया $60। पेपैल ने अपनी फ़ी कट करके $57.72 मुझे दे रहा है। नीचे ये बता रहा है कि जिसने पेमेंट की है उसने पेमेंट उसका जो है अनवेरीफाइड है, द सेंडर ऑफ दिस पेमेंट इज़ अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड मीन्स कि उसका पेपल अकाउंट नहीं है, उसने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी है। और शिपिंग एड्रेस आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, उसका नाम ऊपर शो होगा, उसका सिटी, उसका जो है स्ट्रीट सिटी, एंड जो भी उसका डीसी है, जिप कोड है, कंट्री कौन सी है, ये कन्फर्म्ड उसने बता दिया, ये कन्फर्म। आप सिंपली यहाँ पर ये आपको शिपिंग एड्रेस मिल जाएगा। तो ये था सिंपल ही तरीका आपको कैसे इम्प्लीमेंट करने का पेपर स्मार्ट बटन्स अपने पेपर शॉपिफाई स्टोर में।
और इससे आप अपना कन्वर्जन रेट 70% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपके शॉपिफाई स्टोर पे आता है तो हर एक के पास पेपैल नहीं है। तो वो जब भी पेपैल देखता है पेमेंट मेथड में, तो वो बोलता है कि ठीक है भाई, मैं किसी और जगह से परचेस कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट होगा तो आप वर्ल्ड वाइड हर एक कस्टमर को अपने पास बुक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपके अकाउंट में आके, स्टोर में आके पेमेंट कर सकता है। तो ये बहुत ही ईज़ी वे है इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि अगर कोई भी दूसरी, अगर आप थर्ड पार्टी पर जाएँगे तो कोई भी आपको डेबिट एंड क्रेडिट का पेमेंट गेटवे नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कंपनी है। अगर आपके पास कंपनी है तो वो ईज़िली आप थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, वो 2% और 3% चार्ज करते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड अमाउंट ट्रांजैक्शन किया था वो देखें, ये 1 ये टोटल $30। वैसे ये वैट जो सेल टैक्स है 10% $30 का $3 आ गया। ये $5 टोटल अमाउंट $38, ये उसने अपना 2% जो भी उसका बनता है उसने ये चार्ज कर लिया। तो टोटल अमाउंट वो हमें ये पे करेगा। ये भी ये देखें, ये अनवेरीफाइड आ रहा है, मीन्स उसने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन से पे किया है, वो उसका पेपैल नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर उसका शिपिंग एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस में डिलीवर करना है अपना प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।